तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि आप लोग रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, यूपी बोर्ड में केमिकल रिएक्शन जो वर्ड इक्वेशन में लेकर के देता है, मतलब शब्द के रूप में केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण लिखी होती है, फिर उसको जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है, एज वेल एज उसकी बैलेंसिंग करानी होती है। ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर बैलेंसिंग नहीं आती है, और ये 6 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आज सारे क्लियर होंगे और डाउट्स आपके मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहें। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे साथ अगर कदम ब कदम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी एक अच्छी तैयारी करा दूंगा और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, केमिकल इक्वेशन जो हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, मैंने एनालिसिस जो किया है तो वो इस तरीके से दे देता है, शब्द के रूप में समीकरण देता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड दे देगा। ठीक है, और ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एरो बनाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख देगा और फिर प्लस यहाँ पर दे देगा हाइड्रोजन गैस। यस, अभी ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं यहाँ पर बनेगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको केमिकल रिएक्शंस के ऊपर इतनी कमांड होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट तुरंत समझ में आ जाए। ये एरो के जो दाहिनी तरफ होते हैं वो उत्पाद या प्रोडक्ट होते हैं, इस एरो के जो बाईं तरफ होते हैं वे रिएक्टेंट या अभिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है कि जो यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, इसके लिए आप मेरे लेक्चर को लगा सकते हैं। मैंने इसके बारे में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ पर हाउ वी राइट केमिकल फार्मूला करके डीएनए कैरियर क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मिलेगा आपको कि हम इस हाइड्रोजन क्लोराइड को केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का बेटा फार्मूला होता है HCl। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर को लगाएं। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। फिर चली बात एरो की। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एसिड है और ये मेटल है, तो जब ये मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब साल्ट कौन बनेगा, ये इसका Mg इसके Cl को ले लेगा, तो यहाँ पर बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये चीज़ नहीं दी होगी एग्जाम के अंदर, आपको लिखना रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MgCl2 से। ठीक है, ये 2 क्यों आ गया, इसके बारे में आप मेरा लेक्चर लगा सकते हैं, मैंने इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर दी हैं। हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते हैं H2 से, हाइड्रोजन को H मत कर देना, H जो है वो नीसेंट हाइड्रोजन को शो करता है, और नीसेंट हाइड्रोजन जो होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो तुरंत बनता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये रिएक्शन आपके पास वर्ड शब्दों के रूप में लिखी हुई थी, आपने उसको सिंबल के रूप में बदला। अब बैलेंसिंग की बात करेंगे, तो बैलेंसिंग हम उस कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, 2 एटम है, एक सिंगल एटम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है, 3 एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर। यहीं से स्टार्ट होगा बैलेंसिंग का काम, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सिलेक्ट कर लिया जहाँ से बैलेंसिंग शुरू करनी है। क्या कॉन्सेप्ट है कि बैलेंसिंग में आपको वो वाला कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो, एक बात। फिर बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जिसके एटम का नंबर उसमें ज़्यादा हो। अब देखिए, मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन 2 है, तो आप क्लोरीन से बैलेंसिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन कितने हैं, 2। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन आपके पास है 1, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएंगे 2। ओके, बहुत बढ़िया। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हैं, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से चुटकियों में आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दे देगा आपसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम, यस,
क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट जी, सोडियम सल्फेट ये आपके पास दे रहा है, फिर एरो लिख रहा है, ठीक है। एरो के बाद इसने क्या कर दिया, यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दिया और फिर प्लस यहाँ पर लिख दिया बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम यस क्लोराइड, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसने डॉट डॉट छोड़ दिया। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले तो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करा रहे हो। मैंने आपको बताया कि आइडिया होना चाहिए आपको किसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, ठीक है। अगर आप मुझसे लगे रहे और मेरे साथ आप जुड़े रहे तो मैं आपको गारंटेड इस बात की जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में मैं आपको इतना, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतना निपुण बना दूंगा कि बोर्ड का पेपर तो यूं ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो 10th वालों ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप जुड़े रहे तो चीज़ें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। तो बेरियम क्लोराइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेरियम को Ba से और क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आएगा इसलिए क्योंकि वैलेंसी बेरियम की 2 होती है। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो इस तरीके से करते हैं कि बेरियम की वैलेंसी को नीचे रखते हैं और क्लोरीन की वैलेंसी को यहाँ पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, Ba 1 रहता है, Cl 2 हो जाते हैं। तो इस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखे जाते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम को Na से, सल्फेट को SO4 से। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा तो Na कितने होंगे, 2 होंगे, तो Na2SO4 आएगा, ओके। तो ये Na2SO4। अब ये एरो हो गया। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। सर ये याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस करोगे याद होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखना है, इसका ये Ba इसके SO4 को लेकर के चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा, ओके। ये बेरियम सल्फेट बनेगा और बेरियम सल्फेट को रिप्रेजेंट करेंगे BaSO4 से। अब प्लस सोडियम क्लोराइड बना है तो सोडियम क्लोराइड को NaCl से शो करते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl से करते हैं, बहुत पुराना दोस्त है आपका। तो सोडियम क्लोराइड को NaCl से आपने रिप्रेजेंट किया। अब बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, बैलेंसिंग उस कंपाउंड को सिलेक्ट करोगे जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। देखो SO4 की बैलेंसिंग के लिए SO4 को पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, कोई मसला नहीं है, SO4 बराबर है दोनों तरफ। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो क्या मैं यहाँ पर इस क्लोरीन को सोडियम को पूरा करने के लिए 2NaCl अगर रख दूँ तो बहुत आसानी से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो आपने चश्मा लगा रखा होता है ना, उस चश्मे से हार्ड क्वेश्चन दिखने लगते हैं। हार्ड वाला जो अगर कोई चश्मा लगा लिया आपने, हार्ड क्वेश्चन आ रही बहुत कठिन है, नहीं, आप थोड़ा सा पैशन रखिए, थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैंने PYQ से क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो देखिएगा आयरन आपका रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से, किससे, कॉपर सल्फेट से। सर ये तो बहुत पहचानी अभिक्रिया लग रही है, हाँ बिल्कुल पहचानी अभिक्रियाएं मैं आपको दे रहा हूँ। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर डॉट 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 करके इसने छोड़ दिया, अब प्लस यहाँ पर लिख दिया कॉपर, लो जी। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वाली जो डॉट जगह छुटी हुई है इस जगह को पूरा करूँगा। क्या आएगा यहाँ पर, देखो आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस कॉपर सल्फेट को CuSO4 से, एरो। यहाँ पर क्या आएगा FeSO4। क्या ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल है सर। कॉपर को हम लोग Cu से दिखाते हैं, तो Cu से दिखा दिया, तो यहाँ पर FeSO4 है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे फेरस सल्फेट। क्या, फेरस सल्फेट, ओके, फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो इसका जो ये वाला डॉट प्रोडक्ट है ये फेरस सल्फेट आएगा। आयरन सल्फेट भी आप इसको कह सकते हो, डजंट मैटर। ये रिएक्शन कौन सी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन दे रहा हूँ। 6 इसमें क्वेश्चन आते हैं इस तरह के और 6 नंबर में होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली
तो 6 नंबर आपकी जेब में, ठीक है ना, कोई काट नहीं सकता है। अब सुनिए, अब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, मान लो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम से, यस प्लीज, एल्यूमिनियम से, उसके बाद फिर एरो, और फिर इसने डॉट 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 जगह छोड़ दी, अब फिर प्लस इसने, अच्छा ये भी हो सकता है कि इधर भी जगह छोटी हुई हो सकती है, यानी रिएक्टेंट की जानिब भी जगह छोटी हुई हो सकती है, जैसे कि चलो इसके बाद में जो एग्जांपल लूंगा रिएक्टेंट की जानिब जगह छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा, इधर बन जाएगा आयरन ऑक्साइड हमारा एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा, इधर आपके पास बन जाएगा आयरन द्रवित, चलो आयरन लिक्विड, या हम यहाँ पर द्रवित कर देंगे, ठीक है, द्रवित आयरन बन जाएगा, ये द्रवित आयरन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और ये जगह छोड़ दी। अब आपको पहचानना यह है कि आयरन जो ऑक्साइड होता है वो आयरन कैसे अपना ऑक्साइड बनाता है। तो आयरन जो होता है, आयरन के ऑक्साइड को हम लोग Fe2O3 से दिखाते हैं, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड को, प्लस एल्यूमिनियम को हम लोग यहाँ पर एल से दिखाएंगे, फिर एरो ले लेंगे। अब ये चीज़ जो है, ये यहाँ पर जो स्पेस छोटा हुआ है, तो ज़रा देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी आयरन के साथ तो है, लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये ऑक्सीजन इस आयरन से रिश्ता तोड़ लेगा। इस आयरन से क्या कहेगा ये ऑक्सीजन कि देखो ना एल्यूमिनियम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा हम एल्यूमिनियम से बाइंड होंगे। तो ये ऑक्सीजन किससे बाइंड होगा, एल्यूमिनियम से, तो क्या बनेगा Al2O3 और प्लस आयरन बेचारा अलग हो जाएगा, तो आयरन ये अलग हो गया, लेकिन ये आयरन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ यूज इन द ज्वाइनिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है ना, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको जोड़ने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जो बड़ी मशीन होते हैं उनके क्रिक पार्ट को जोड़ने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप रिएक्शन को बैलेंस करना है। सर ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ऑलरेडी कंप्लीट है। इधर आयरन 2 है, इधर आयरन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए, आप फटाफट नोट करें, उसके बाद फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक। चलो भाई अगले सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पास क्यों, पास कर दो। तो अब हम बात करते हैं नई रिएक्शंस की। तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। ये दे दिया यहाँ पर, बोल लो लेड नाइट्रेट, यस लेड नाइट्रेट यहाँ पर दे दिया इसने, और इस लेड नाइट्रेट को ऊष्मा दे करके ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ये टूटा डॉट 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 में, प्लस फिर बनी ब्राउन गैस, मान लो इसने दे दिया भूरी गैस बन गई, भूरी गैस बनी, अब प्लस फिर डॉट 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 करके दे दिया इसने। ये क्वेश्चन दे दिया इसने, कहा कि अब आप पहली बात तो क्या है, रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। तो यहां पर इस रिएक्शन में दे रहा है लेड नाइट्रेट, यस ये लेड नाइट्रेट इसने दे दिया, इसको ऊष्मा दी गई, ऊष्मा दे करके इसको तोड़ दिया गया है डॉट 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 करके, मतलब इसने छोड़ दिया, पता ही नहीं कि इसमें टूटा, प्लस एक भूरी गैस बनी, भूरी गैस बन गई, और फिर प्लस इसने डॉट डॉट करके इस तरीके से छोड़ दिया। तो इसमें 2 टास्क है, एक तो रिएक्शन को कंप्लीट करना है, दूसरा टास्क है उसकी बैलेंसिंग करना है। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। सर कहाँ से आया, सुनो, लेड की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इसके बारे में लेक्चर आप मेरा जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना, रिकमेंड करता हूं मैं आपको। Pb 1 रहेगा, NO3 2 रहेंगे, तो PbNO3 का होल ट्वाइस रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, इसको ऊष्मा दे दी गई। तो क्या ये ऊष्मीय अपघटन है, बिल्कुल है। तो ये ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा, लेड ऑक्साइड में टूटता है PbO में, यानी मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, लेड ऑक्साइड आएगा,
ये आपको इतनी कमांड होनी चाहिए रिएक्शंस के ऊपर कि देख करके आप फटाफट आइडिया लगाओ कि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होने क्या चाहिए। दूसरे, भूरी गैस जो बनती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनती है। ये चीज़ इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, भूरी गैस लिख दिया। तो भूरी गैस जो बनती है किसकी बनती है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और फिर यहाँ पर जो डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन। मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन आना चाहिए। क्या रिएक्शन बैलेंस है या करनी पड़ेगी? देख लो, NO3 का होल ट्वाइस, एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन 3 है और होल ट्वाइस लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 और 2 5, तो 6 और 5, 6 और 5 ये ना एक ऐसा नंबर है जिसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि दोनों तरफ ऑक्सीजन की वैल्यू बराबर निकल के आ जाए। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना, जो ये आपकी जो अकेली सिंगल पड़ी हुई ऑक्सीजन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको डबल करो आप, तो इसको PbO को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ये जो 2 है ना, ये आपके पास Pb2 हो गया, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ Pb2। अब नाइट्रोजन 2 दूनी, भाई 2 नाइट्रोजन था ही पहले, और 2 से और मल्टीप्लाई करा दिया, 4 हो गया, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो। अब जरा काउंट कर लो, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 2 10 और 2 12, 3 दूनी 6 और 2 12। ये रिएक्शन बैलेंस है ना, कंप्लीट है पूरी तरीके से। तो आप इस तरीके से बैलेंसिंग भी आराम से कर लेंगे और उनको जो रिएक्शन इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट भी कर लेंगे, बैलेंसिंग भी कर लेंगे आराम से। उसके बाद फिर मैं रिएक्शन अगली अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। मान लो यहां पर दे गया है क्वेश्चन में सिल्वर क्लोराइड, यस, ये रिएक्शन करेगा सनलाइट में, प्रकाश में करेगा, सूरज की रोशनी में करेगा, ठीक है ना। प्रकाश की रोशनी में AgCl आपके पास सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, और यहाँ पर डॉट 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 करके और फिर प्लस यहाँ पर डॉट 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 कर देगा, ठीक है, दोनों तरफ छोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना वो AgCl से इसको दिखाया जाता है। अब इसमें ये प्रकाश लगा हुआ है और ये टूटता है Ag में, और प्लस इसमें निकलती है क्लोरीन गैस, ठीक है ना, Cl2 गैस निकलती है। मतलब यहाँ पर सिल्वर बनेगा, सिल्वर, और यहाँ पर बनेगी क्लोरीन गैस। ये तो आपने इस रिएक्शन को जो इनकम्प्लीट थी कंप्लीट कर दिया। क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 Ag हो जाएंगे, 2 से इसको कराओ, ये आपके पास कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसका इस्तेमाल जो करते हैं ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ रिएक्शन नंबर 7 की, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस, ये रिएक्शन करेगा डॉट 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 से, उसके बाद बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस डॉट 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 डॉट, ये छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर ये जो इनकम्प्लीट पोर्शन है इनको कंप्लीट भी करना है, एज वेल एज फिर उनकी बैलेंसिंग भी करानी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आप क्या दिखाते हैं? H2SO4 से। अब चूंकि इधर जिंक की बात करी है तो यहाँ पर जिंक लेना जरूरी है, तो जिंक ले लीजिए आप। तो ये बना देगा क्या? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस, इसका जो हाइड्रोजन है ना वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या करनी पड़ेगी? देख लेते हैं। जिंक इधर 1 है, इधर 1 है, SO4 H2 नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैलेंस रिएक्शन ये ऑलरेडी है। उसके बाद फिर हम ये जिंक है ना, तो यहाँ पर आपको जिंक नोट करना पड़ेगा, ये जिंक और प्लस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है पूरी तरीके से? जी बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। उस रिएक्शन में हमारे पास रहेगा, मान लिया जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा डॉट 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 से, ये बनाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन दे दिया इसने। अब जिंक ऑक्साइड को आप दिखाएंगे ZnO से, प्लस यहाँ पर क्या लें? यहाँ पर आपको कार्बन लेना पड़ेगा,
ठीक है ना, ये कार्बन आप ले लें यहाँ पर, ये रिडक्शन रिएक्शन होती है, हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करते हैं, ये जिंक में बदल जाएगा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से निकल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आपका आ जाएगा, इसमें आपके पास आएगा ग्लूकोज जी, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, यस प्लीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यस, और प्लस डॉट 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 छोड़ देगा, और प्लस 38 ATP बना लेगा, ठीक है ना, 38 ATP के मॉलिक्यूल दे देगा। अब ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करेंगे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को O2 से दिखाएंगे, फिर यहां से रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 और प्लस देखो H2O बनता है, ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, प्लस यहां पर बनेंगे 38 ATP, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप यहां से कीजिए, देखिए इसमें आपके पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग हाइड्रोजन से स्टार्ट कर दो, कितने हैं 12, तो क्या मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यस बिल्कुल कराएंगे, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन यहाँ पर आपके पास 6 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 6 कार्बन हो गए, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, ये 18 हो गई, 6 यहाँ पर हैं, 6 से इसको कराओ, 6 दूनी 12 और 6 18, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब बात करेंगे हम लोग रिएक्शन नंबर 10 की, तो 10 में आपके पास आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम जी आयोडाइड रिएक्शन करेगा या किससे, लेड नाइट्रेट से, तो लेड नाइट्रेट यहाँ पर रिएक्शन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये डॉट 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 करके यहाँ पर छोड़ दिया प्लस, अच्छा यहाँ पर हो सकता है ये पीला अवक्षेप लिख करके दे दे, पीला अवक्षेप, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, हो सकता है ना दे, ठीक है, डॉट डॉट करके छोड़ देगा, और फिर यहाँ पर लिख देगा पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब आपके पास ये रिएक्शन जो बैलेंस करने के लिए आई है पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम को के से, आयोडाइड को आई से, लेड नाइट्रेट को तो PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसका Pb इसकी आई को लेकर के चला जाएगा, यानी लेड आयोडाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, ये पीला जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो लेड आयोडाइड का होगा, मतलब Pb और यहाँ पर आएगा I2, क्यों, क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 होती है, I की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Pb 1 रहेगा, आयोडीन 2 हो जाएंगी। समझ आ रही बात, गुड। NO3 पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 से, क्या रिएक्शन बैलेंस है, करनी पड़ेगी, सर बैलेंस तो नहीं लग रही है, करनी पड़ेगी, तो क्या है NO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 NO3, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 क्या हो गया, 2 I हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 11 की बात कर दें हम, मैग्नीशियम रिएक्शन, मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, और फिर इसमें आपके पास ये छोड़ देगा, रिएक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम को हम लोग Mg से दिखाएंगे, ऑक्सीजन को O2 से दिखाएंगे, एरो, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, MgO आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, ठीक है, मैग्नीशियम यस ऑक्साइड आता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, लिख दिया आपने MgO। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 Mg हो गए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ। रिएक्शन नंबर 12, यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ले लो, मतलब क्या है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एरो, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जहाँ से आप रिएक्शन को पहचान पाओगे ये सब कंडीशन है रिएक्शन की, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये हो गया, तो यहाँ से बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस जल और प्लस ऑक्सीजन, ये बनती है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए जल को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, H2O से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, ठीक है ना। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आप क्लोरोफिल लिखे रहने दीजिए ऐसे ही, क्लोरोफिल। उसके बाद सनलाइट को HNO से आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस जल H2O प्लस ऑक्सीजन O2। क्या बैलेंस है, नहीं, करनी पड़ेगी। कार्बन 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पानी सॉरी नहीं, आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर 6 वाटर और ये 12 वाटर आते हैं, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को देख लेना है आपको, बैलेंस से नहीं है। ऑक्सीजन 6 12, इधर 12 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12 24, तो यहाँ पर आपको 6 दूनी 12, ये 6 18 और 6 24, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को आराम से बैलेंस कर सकते हो। अगर फिर भी आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो नहीं बन रही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आप हमसे ज़रूर जुड़े, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।